प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और योग्य था तो नौकरी में हूँ। अच्छा ठीक है। अब एक एक चीज, हाँ हाँ बोलिए, उसके बाद में समझेंगे क्या। एक महत्वपूर्ण, एक मेरी व्यथा जो है, व्यथा क्या है आपकी प्रोफेसर साहब? हमारी ओपीएस दिलवा दी सरकार। ओपीएस दिलवा दी, ओल्ड पेंशन है ऐसा। अरे नहीं, मुझसे मत कहिए, आप लोग जनता जनार्दन, आपको तय करना है कि आप किसकी सरकार बनाएंगे। सरकार कोई भी हो, ओपीएस दिल जाए तो बुढ़ापा गुजर जाए। हाँ, ये क्यों चाहते हैं एनपीएस? क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड है पूरी तरह। क्या कमी है एनपीएस और ओपीएस में सामान्य आदमी? क्योंकि बड़ी कर्मचारियों की शिकायत है। अखिलेश यादव ने वादा भी कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। क्या अंतर है ओपीएस और एनपीएस में? ये थोड़ा बेसिक तौर पे समझा दीजिए। बेसिक तौर बताएं, हम आपको 50,000 महीना देंगे, गारंटेड देंगे। ठीक है, ठीक। हम आपको 1 महीने 1 लाख रुपए देंगे, अगले 3 महीने तक कुछ नहीं देंगे। कौन सा पसंद करेंगे? 50,000 लगातार मिले, स्वाभाविक जो लगा। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं कि ओपीएस में जो एक गारंटी वाली बात, रिस्क जो एफडी वाली बात है और शेयर मार्केट वाली बात है, ये यहाँ असल में हमारा जो पैसा है, आप भी सरकारी? जी मैं भी टीचर हूँ। हाँ। हमारा जो पैसा है वो शेयर बाजार में लगा जा रहा है। हाँ। उस समय क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। ओल्ड पेंशन जो हमारी पुरानी पेंशन है वो इतनी अच्छी है कि समय के साथ साथ उसमें जैसे बढ़ोतरी होती है, डीए लगता है, तो इस हिसाब से पुरानी पेंशन वालों का भी डीए लगता है। अब मान लिया हमें कुछ फिक्स कर देंगे, वो मान लिया 3,000 रुपए हमें फिक्स कर दिए तो वो 3,000 मिलते रहेंगे। आज हमारे साथी जो 13 साल 16 साल नौकरी करके गए, 2700 कुछ रुपए पेंशन बैठी उनकी। अच्छा, ये 2002 के बाद वाली? 2005 के बाद, 2005 के बाद। अगर न्यू पेंशन अगर इतनी अच्छी है तो सभी को मिल जाए। जो नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी नहीं मिलनी चाहिए, उनको भी एनपीएस में आना चाहिए। अरे रुकिए भैया, बोलिए, हाँ बताइए पूरी बात। जो नेता एक दिन भी, अगर कोई विधायक एमपी बनता है, एक दिन भी बन जाए तो वो पुरानी पेंशन लेगा, वो 50,000 रुपए 60,000 रुपए जो बैठेगी। और जो हम 40 साल नौकरी करने के बाद अपने घर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू पेंशन में पता नहीं क्या मिलेगा, 2,000 मिले, 3,000 मिले। हम 1 लाख रुपए सैलरी हमारी होगी लगभग, 1 लाख रुपए सैलरी के बाद हमें 3,000 रुपए मिल गए, हमारा खर्च कैसे चलेगा? बुढ़ापे में हम कैसे अपना काम चलाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं चूंकि कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, कि सरकार जो है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है आज की तारीख में सरकारी नौकरी का, अभी हमारे इंजीनियर साहब चरण सिंह जी ने बताया कि इनकी बिटिया इतने लाख के पैकेज पे कार्य कर रही है। हम लोग रिटायरमेंट तक भी उस पैकेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम सरकारी नौकरी केवल इसलिए कर रहे थे कि हमें जो हमारी नौकरी सुरक्षित थी, हमारी रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन देने की जिम्मेवारी लेती थी। बीच में हमारा कर्मचारी के साथ कोई दुश्मन ना करे, दुर्घटना हो जाए, जैसे अभी कोरोना आया, बहुत सारे कर्मचारी खत्म हो गए, तो हमारे उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिल जाती थी, उनकी पत्नी या उनके बेटे को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिल जाती थी। ये एनपीएस में व्यवस्था नहीं है ना? ये एनपीएस में व्यवस्था नहीं है। मतलब ये जो मृतक वाली की बात मैं कर रहा हूँ, मृतक वाली व्यवस्था है, मृतक वाली व्यवस्था एनपीएस में है, मृतक वाली मृतक वाली व्यवस्था एनपीएस में है। थोड़ा समझाइए। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का देहांत हो गया, जी, तो मान लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए, 2005 के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या उसे एनपीएस के तहत उसके परिवार को पेंशन मिलेगा कि ओपीएस के तहत मिलेगा? उसके परिवार को जो है ओपीएस के तहत ही पेंशन मिलेगा उसको। हाँ बिल्कुल, 2005 के बाद वालों पे भी ये व्यवस्था लागू है। लेकिन यदि कर्मचारी सेवा करने के बाद रिटायर होगा तो उसको सरकार ओपीएस नहीं देगी। और मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जो सरकार आज की तारीख में 14% शेयर कर्मचारी की जो सैलरी मिल रही है उसमें 14% शेयर जो है सरकार कर रही है और 14% शेयर कर्मचारी कर रहा है। आज की तारीख में सरकार 14% आज ही नकद हमें दे रही है ना? और यदि वो पुरानी पेंशन पे आ जाती है तो 14% की बचत सरकार के लिए वो आज से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, आप लोग ट्रैक कर पाते हैं क्या कि जैसे ईपीएफओ का होता है तो हर महीने का ट्रैक करके आप पता कर पाते हैं? हर महीने का कर पाते हैं, लेकिन वो हर महीने हमारे अकाउंट में नहीं जाता, कभी कभी 4-4 महीने 6-6 महीने। अभी सितंबर 21 तक का जो एनपीएस का सरकार का अंशदान है वो हमारा आया हुआ है, उसके बाद अभी नहीं आया हुआ है। थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं है क्या मसला। असल में पहले क्या होता था, 2005 के पहले की जो ज्वाइनिंग हुई होगी उन्हें ओपीएस के तहत पेंशन मिलेगी, यानी एक पक्का वो मिलेगा महंगाई भत्ता हर साल हिसाब से हर मंथ। हाँ, जो महंगाई भत्ता सरकार घोषित करेगी वो जुड़ता चला जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा।
2005 के बाद की जो ज्वाइनिंग हुई है वो एनपीएस के थे। अब एनपीएस क्या है कि एनपीएस में शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। 14% ये कह रहे हैं सरकार योगदान करती है, यानी 14% उस एनपीएस में सरकार की तरफ से योगदान है, 10% कर्मचारी अपनी तरफ से योगदान देते हैं। ओपीएस में भी सरकार और कर्मचारी योगदान दिया करते थे। ओपीएस में नहीं था। अच्छा, सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान कर्मचारी का होता है, 10% होता है उसका। अच्छा, तो ओपीएस में सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन उसमें गारंटी होती थी। ऐसे समझते हैं कि जैसे एफडी का मामला है कि फिक्स डिपॉजिट पे इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जो शेयर मार्केट की स्थिति रहे चाहे जो रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान भी पता चला, उसमें महंगाई भत्ता अगर बढ़ गया या महंगाई रेट ज्यादा हो गया तो उस हिसाब से पता चला आपकी पेंशन उस हिसाब से कैलकुलेट करने पे ठीक ना है। ये भी एक वजह। कभी घटता नहीं है महंगाई भत्ता, हमेशा बढ़ता ही है। वो भले ही 1% बढ़े 2% बढ़े, कभी नहीं घटा, वो बढ़ेगा ही हमेशा। और जब बढ़ेगा तो ओपीएस के तहत कर्मचारी को एक लाभ और होता था, जीपीएफ जो हम जमा करते हैं उसको हम अपने बच्चों की शादी में, बीमारी होने पर, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको हम एडवांस के रूप में निकाल सकते थे।